नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। आज शिव शक्ति धाम दासना के पीठाधीश्वर व श्री पंच दशनाम जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिम्हानंद गिरी महाराज जेल से जमानत पर छूटने वाले हिंदुत्ववादी नेता सचिन सिरोही से मिलने हेतु मेरठ उनके आवास पर पहुंचे। उनके साथ यति अभयानंद गिरी, पंडित बालकिशन राय, दिवेश वर्मा, रिंकल चाहन सिंह, रमन, डॉक्टर योगेंद्र योगी तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों आए थे। उन्होंने सचिन सिरोही की असंवैधानिक गिरफ्तारी पर दुख जताते हुए कहा कि उन्होंने पहली बार किसी को अवैध मस्जिद व अहिंसात्मक विरोध करने और किसी नेता का पुतला फूंकने पर इस तरह जेल जाते हुए देखा है। अगर ये सचिन सिरोही जैसे मजबूत और दिलेर कार्यकर्ता जो कि सत्तारूढ़ पार्टी से जुड़ा हुआ है ये हो सकता है तो इस सरकार में कौन सुरक्षित है। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हर हिंदुवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं के मन में बस एक ही प्रश्न है कि ये कैसे हिंदुवादी सरकार है जो हर तरह से हिंदुओं को कुचलने में लग रही है। उन्होंने आगे कहा कि कभी कभी तो ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश के अधिकारी योगी आदित्यनाथ को बदनाम करने और उनकी राजनीति को खत्म करने के लिए कार्य कर रहे हैं, क्योंकि वे विशेष रूप से उन लोगों को निशाना बना रहे हैं जो जमीन पर योगी आदित्यनाथ महाराज के सबसे मजबूत समर्थक हैं। परंतु योगी आदित्यनाथ क्यों इन अधिकारियों की इन हरकतों को सहन कर रहे हैं, ये समझ से बाहर की बात है। अधिकारियों की इस घटिया मनोवृत्ति से साधारण हिंदुओं में बहुत आक्रोश है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत जल्द कोई भी योगी समर्थक उत्तर प्रदेश में नहीं रह जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि अब जनता को सचिन सिरोही जैसे मजबूत कार्यकर्ताओं के पक्ष में खड़ा होना चाहिए, वरना कोई भी हिंदुओं के किसी भी मुद्दे पर नहीं बोलेगा। भाई क्या आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं सचिन अभी जेल से आया, मेरा बच्चा मेरा शिष्य है, मेरा शेर है, तो मैं तो सिर्फ इससे मिलने आया हूँ और ये दुख प्रकट करने आया हूँ जो इसके साथ हुआ। बहुत ही बड़ा अन्याय था भाई। एक राक्षस ने ममता बनर्जी, उसका इसने पुतला फूंका और जो अवैध मस्जिद बन रही है उसका विरोध करा। ये इतना बड़ा पाप है कि इसे 7 क्रिमिनल लॉ एक्ट लगा के जेल में डाला गया और जमानत तक इसकी यहाँ से नहीं हो पाई। ये भी इतना बड़ा अपराध थोड़ी था। न्याय के लिए आवाज उठाना अगर इतना बड़ा अपराध हो गया तो फिर भैया तुम यहाँ डिक्टेटरशिप घोषित कर दो। इसे लोकतंत्र घोषित ही क्यों कर रखा जब आप संविधान का कोई भी यहाँ पर सम्मान कर ही नहीं सकता। तो मैं तो इससे भी अनुरोध करने आया हूँ अब इन लड़ाइयों को छोड़े, क्योंकि इन लड़ाइयों से कुछ नहीं हो रहा है। जो हिंदुत्व की बात करते हैं, जो धर्म को बचाना चाहते हैं, अपने परिवार को बचाना चाहते हैं, अपनी बेटियों को बचाना चाहते हैं, वो हिंदू हथियार उठाएं, तब तो कोई जिंदा बचेगा भैया, वरना यहाँ ये सबको खा जाएंगे और नेता खिलवा देंगे। और जो नेता सोच रहे हैं कि अधिकारी उनके सगे हैं, उन्हें समझ लेना चाहिए कि अधिकारी उन्हें मिटाने के लिए काम कर रहे हैं, उनके सगे नहीं है अधिकारी। हनुमान चालीसा पढ़ने के मामले में 1 महीने से ज़्यादा जेल काट के आए हैं, अब वापस आ गए हैं, क्या कहना है, किस तरीके से इस मुहिम को आगे रखेंगे? सचिन सिरोही, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन मेरठ से। देखिए, जिस तरीके से मुझे मेरठ के पुलिस प्रशासन ने 18 अप्रैल को पुतला फूंकने पर, ममता बनर्जी का पुतला फूंका था, वो भी इसलिए फूंका था क्योंकि वहाँ काफ़ी हिंदुओं की हत्याएं हो रही थी बंगाल के अंदर। और योगी जी को, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को जिस तरीके से योगी की जगह भोगी कहा है ममता बनर्जी ने, तो हमारा तो अधिकार है, हम विरोध भी करेंगे, पुतला भी फूकेंगे और जो हमसे होगा हम वो करेंगे। महाराज जी के लिए भी और वहाँ के हिंदुओं के लिए भी हमने करा। इन्होंने उसी मामले में मेरी गिरफ्तारी करी, उसी मामले में जो है मेरा खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करा। ममता बनर्जी का पुतला फूकना कोई अपराध नहीं है और अगर ये अपराध मानते हैं तो मैं बार बार इस अपराध को करूँगा, विरोध करूँगा। जहाँ भी हिंदुओं की हत्याएं होंगी, जहाँ भी हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर या हिंदुत्व के किसी भी व्यक्ति के ऊपर ऐसी टिप्पणी करी जाएगी और उसमें गिरफ्तारी उसमें करी गई, मुकदमा पंजीकृत करा ममता बनर्जी का पुतला फूकने में और जेल भेजा जा रहा मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने में। हनुमान चालीसा अगर मैंने पढ़ी है, वो अवैध मस्जिद है, वो पिछले 50-60 साल से अवैध मस्जिद है। वहाँ उस पर एक भी कागज नहीं है, हाईकोर्ट का आदेश है, रेलवे बोर्ड की जमीन में बनी हुई है और वहाँ आदेश करा रेलवे बोर्ड को कि उस मस्जिद को हटाया जाए वहाँ से। आप बताइए, अगर हम विरोध ना करें तो क्या करें? और मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी तक हम मेरे आवास पे आज यति नरसिम्हानंद जी जो महामंडलेश्वर हैं जूना अखाड़ा के डासना मंदिर के महंत भी हैं, वो आए थे। उन्होंने भी समर्थन मेरा यही करा, इसमें विरोध किया है, पूरा विरोध जताया मेरठ के पुलिस प्रशासन का और मुख्यमंत्री जी को अवगत कराने के लिए, इस विषय की जांच कराने के लिए उन्होंने भी जो है यहाँ पत्रकारों से जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करी आज और मेरे समर्थन में उन्होंने ये कहा कि हिंदू अब लड़ाई जो है हिंदू इस तरीके से नहीं लड़ पाएगा, हथियार उठाने पड़ेंगे। क्योंकि हम तो ये समझ में नहीं आ रहा कि हम लड़ किसके लिए रहे हैं। हमें ये, अगर हम हिंदुओं की सरकार, जब सरकार हिंदुत्व के मुद्दे पर आई है, योगी जी प्रदेश के मुख्यमंत्री हिंदुत्व के विषय पे बने, तो हम गलत क्या कर रहे हैं? हम हिंदुओं की लड़ाई लड़ रहे हैं और हमें जो है उठा के मुकदमे लगाए जा रहे हैं, हमें जेल भेजा जा रहा है, हमारे खिलाफ ही कार्रवाई करी जा रही है। तो इस तरीके से तो मैं तो फिर भी हिम्मत कर रहा हूँ, मेरा परिवार हिम्मत कर रहा है। 1 महीने 31 दिन में मैं आज जेल से आया हूँ एक छोटे से मुकदमे में, 7 साल से कम की धाराओं में जिसमें गिरफ्तारी भी नहीं है उसमें गिरफ्तार करके जेल भेजा गया।
यहाँ से जो है यहाँ की लोअर कोर्ट ने, यहाँ की जो है यहीं की लोकल कोर्ट ने जो है जमानत खारिज करी, उसमें भी कहीं ना कहीं इस तरीके का माहौल बनाया मेरे खिलाफ कि मैं इतना बड़ा अपराधी हूँ, इतने मुकदमे मेरे खिलाफ हैं, और मैं तो मतलब हाईकोर्ट गई, एक छोटे से मामले की बेल हाईकोर्ट जा रही है। तो ये कानून मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, क्या तो पुलिस प्रशासन कर रहा है, क्या न्यायाधीश कर रहे हैं। सभी मुझे तो ये लग रहा है बस जो भी सच की आवाज़ उठा रहा उसी को दबाने का प्रयास हुआ जा रहा। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री से निवेदन करता हूँ मेरे विषय को संज्ञान में लें, और इस तरीके का किसी और हिंदू हित में काम करने वाले व्यक्ति के साथ इस तरीके का उत्पीड़न ना हो, जैसा मैं चाहता हूँ। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।